जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार में बिहार तकनीकी सहायक के पदों पर जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आपको पहले के भी वीडियो में हमने बताया था कि बिहार पंचायती राज विभाग में बिहार तकनीकी सहायक के 922 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है और इसका पूरा प्रक्रिया बता दिया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि आखिर जिला वाइज कितने सीट है। आप देख रहे होंगे तो यहाँ प्रमंडल का नाम है, यहाँ जिला का नाम, यहाँ आपका कैटेगरी होगा। महिला और पुरुष दोनों लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो कितनी सीट किस कैटेगरी में है, किस जिले से है, ये सारा जानकारी जो है आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका सीट डिटेल्स भी दिया गया है। तो देखिए, अगर आप बिहार में बिहार तकनीकी सहायक के पदों पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज कितनी रहेगी और कब से आप ऑनलाइन कर पाइएगा, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसका पीडीएफ का लिस्ट और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके ज़िले में कितने सीट हैं तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ साफ साफ देखिएगा कि राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और 15वीं वित्त आयोग षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागों का क्रियान्वयन तथा पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें देखिएगा तो पद का नाम तकनीकी सहायक है, पदों की संख्या जिलावार है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट को बांट दिया गया है। पूरे बिहार में 942 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, लेकिन ये जिला वाइज सीटों को बांट दिया गया है। अब इसमें देखिएगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, तो 27,000 आपकी सैलरी होने वाली है, समझे कि नहीं। तो तकनीकी सहायक के पदों पर 942 पदों पर 27,000 सैलरी आपको पर महीना मिलने वाला है। तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। और इसके अलावे अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। आप इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं या सारा नोटिफिकेशन वहां से पढ़ सकते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सबसे पहले उम्र सीमा की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गणना दिनांक 1/4/2025 के अनुसार की जाएगी। यानी अगर आप 18 साल के हो गए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप बिहार तकनीकी सहायक का जो फॉर्म है उसका फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा 18 से 37 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। आरक्षण की हम लोग बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो भी भर्ती निकाली जाती है उसमें 35% जो आरक्षण है ये महिलाओं का होता है और बाकी कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है वो बांटा रहता है। तो इसके बारे में यहाँ जानकारी पूरा जानकारी दिया गया है। यहाँ देखिएगा आवेदन की प्रक्रिया आप लोग ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, कब से कर पाएंगे, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है आवेदक के द्वारा किसी एक ज़िले में ही आवेदन किया जा सकता है। यानी आपको बता दें, अगर आप सोच रहे होंगे कि आप प्रत्येक ज़िला में यानी 942 सीटों पर लड़िएगा तो ये गलत बात है। आप सिर्फ एक ही ज़िला में आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो अपने ज़िला में करें या दूसरे ज़िला में करें। तो सबसे पहले आप लोग सीट ज़रूर देख लीजिएगा, जिस ज़िला में सीटों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें अगर आप आवेदन कीजिएगा तो आपका चयन होने का चांस अधिक रहता है। और सीट डिटेल्स का जो पीडीएफ है उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे।
यहाँ ये भी लिखा गया है कि आवेदकों के द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय ओरिजिनल आपको देना होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा ऑनलाइन भरी गई सूचना और काउंसलिंग के समय, यानी जब फॉर्म भरिएगा और काउंसलिंग के समय अगर दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आगे की प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। आपको शपथ पत्र के लिए भी नोटेटरी से बनाकर शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब मेरिट कैसे बनेगा, समझे कि नहीं? अब मेरिट कैसे बनेगा, और यहाँ एक और बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होले कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में सीट है कि नहीं, समझे कि नहीं? यानी जब आवेदन करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस ज़िले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस ज़िले में सीट है कि नहीं है और आपके कैटेगरी में है कि नहीं है। नहीं तो होगा क्या कि मान लीजिए कि आप आवेदन कर दिए और आपके कैटेगरी में या उस ज़िला में सीट ही नहीं है, तो फिर आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा, तो इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। यानी यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कोई आपका एग्जाम नहीं होगा और मेरिट जो बनेगा आपका पॉलिटेक्निक में जितना मार्क्स रहेगा उसी के अनुसार जो है पॉलिटेक्निक में रहेगा। इसमें आप देखिएगा जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें 40% यानी 942 का 40% आप निकालिएगा, जितना आएगा उतना जो है सीट जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो बच्चे पास हैं उसके लिए आरक्षित है। या उसके बाद देखिएगा कि मेरिट में समान अंक रहने पर अधिक वाले उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। यानी कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि दो लोगों का अंक समान हो गया तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसका नौकरी लग जाएगा। अब यहाँ वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, समझे कि नहीं? वेटिंग लिस्ट अगले वर्ष में भरा जाएगा, यानी जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनकी भी नौकरी अगले वर्ष लग जाएगी। अब यहाँ ये पूरा जानकारी दिया गया है, ये समझ लीजिए, ये पूरा आपके लिए है। जैसे ही नीचे आइएगा तो इसमें नियोजन की अवधि 2026 तक के लिए होगी। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे आप आइएगा, यहाँ देखिएगा 12 नंबर में लिखा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको अनिवार्य होगा। यानी आपको सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। अब नीचे आइएगा तो यहाँ सीट डिटेल्स दिया गया है। यहाँ आपका प्रमंडल का नाम है और यहाँ जिला का नाम है और यहाँ कितना सीट है वो बताया गया है। जैसे भोजपुर में 14 सीट है, बक्सर में 7 सीट है, कैमूर में 13 सीट है, नालंदा में आप देखिएगा तो 10 सीट है, पटना में आप देखिएगा 38 सीट है। सबसे ज़्यादा आपका पटना में है। रोहतास में देखिएगा तो 12 सीट है। उसके बाद आप देखिएगा अरवल में 5 सीट है, औरंगाबाद में 12 सीट है, गया में 72 सीट है, यानी सबसे ज़्यादा जो सीट है वो गया में है। उसके बाद जहानाबाद में 12 सीट है। तो पूरा सीट डिटेल्स आपको जिला वाइज यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप जिस भी ज़िले से हैं पहले आप सीट डिटेल्स ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके ज़िला में सीट होगा तभी आप आवेदन कीजिएगा, नहीं तो जिस ज़िले में ज़्यादा सीट होगा उसमें आप लोग आवेदन कीजिएगा, समझे कि नहीं? सबसे ज़्यादा जो सीट है ये आपका गया में है, उसके बाद आपका समस्तीपुर में है, उसके बाद आपका मधुबनी में है, समझे कि नहीं? सबसे ज़्यादा सीट मधुबनी में है, गया में है, समस्तीपुर में है। आप इसका जानकारी ले लीजिएगा पूरा। इसका PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूरा सीट डिटेल्स आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सारण में भी आप देखिएगा तो 28 सीटों पर बहाली होगी। तो पूरा यहाँ डिटेल्स दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ बता गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और महिला पुरुष दोनों का सीटें है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्म जाके आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर भर सकते हैं। इसका PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।